ये पेज डन हो गया था हमारा। ओके 6.5 द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द ऑक्टाहेड्रल। ये हो गया आपके पास Ma2B4 और जो भी साइन वाइन है वो माइनस का है। चलो उसके बाद है स्क्वायर प्लेनर। आपके पास स्क्वायर प्लेनर है Ma2B2, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है अगला भी स्क्वायर प्लेनर, प्लेटिनम बनेगा ही वैसे स्क्वायर प्लेनर ना। इसको M लिख दिया, इसको A लिख दिया, इसको आपने B2 लिख दिया, ठीक है। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल। अब सोचो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के चांस यहाँ तो है ही नहीं लास्ट वाले में, तो इसका मतलब ये वाले ऑप्शन तो गायब ही हो गए ना आयुष, क्योंकि ये समझ गया ना स्क्वायर प्लेनर में इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं है ना। तो जब अब इसकी बात चली, इसमें तुम्हें पता ही है सी से ट्रांस बन जाने, इसमें ऑप्टिकल तो होती नहीं है, तो ए आमने सामने है और ए 90 डिग्री पर है, तो इसके भी दो ही बन जाने। वैसे कंफ्यूजन कैसे आया मुझे, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा शक है। ओके उसने कहा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने, पहले के सिस ट्रांस, दूसरे के सिस ट्रांस, तीसरे में है ही नहीं। ओके हाँ जी 6-10 तक बोल दो। 6-10 तक कोई डाउट किसी बच्चे को? 6-10 इसको भी समझोगे बच्चे, क्योंकि ये आपका जो एसएससी है ना, ये किस कैटेगरी का है, ये एमबी है। हाँ जी वापस बोलो। निक सिकनी किसकी जगह पे? फिर ऊपर नीचे देखो, क्वेश्चन तो नहीं बदल गया कहीं? मतलब ये सीओ लिखा हुआ है, SCN1 लिखा हुआ है, अमोनिया 5 कर दिए, ऐसा कुछ? नहीं SCN है ही नहीं फिर। अच्छा मतलब एक बार फिर पूरा फॉर्मूला बोलना। सीओ बाहर Cl, तो इसमें तो फिर सिर्फ आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म होगी। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, बी आर अंदर बाहर कर दो, क्लियर, क्योंकि इसके अंदर तो ज्योमेट्रिकल भी नहीं है, इसमें तो ऑप्टिकल भी नहीं है। तो 2 4 6 8 बस, इसमें तो सिंपल आयोनाइजेशन। हाउ मेनी आइसोमर्स, बी आर अंदर Cl बाहर, तो दो आइसोमर। हाँ बोलो। ज्योमेट्रिकल जीरो हो जाएंगे फिर इसके, ठीक है ना। क्वेश्चन ज्यादा बदल गया ना क्वेश्चन। सारी बदल दी है तो कुछ भी बोल देता है। इतने क्वेश्चन कर लिए तूने पिछले 7-8 पेज पे, सारे तो नहीं बदले। हाँ ये क्वेश्चन सारा बदल दिया, कहते सारे ही बदल दिए। हाँ जी वैसे इस क्वेश्चन को करो, हो तो ये भी जाएगा वैसे। ये आगे है कहीं पर, नहीं तो इसको करना अभी 1 मिनट लगेगा। इसको एम्बीडेंटेड लिगेंड बोल के कंसीडर करना है। देखो वैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, अभी जो आयुष ने पूछा था ना Ma2B4, आयुष तुमने, है ना, इसके दो बने थे ना ज्योमेट्रिकल। तो जब सल्फर जुड़ा होएगा तो दो, जब नाइट्रोजन जुड़ा होएगा फिर दो, और फिर SCN बाहर गया एक, फिर NCS बाहर गया फिर एक। मेरी बात समझे, पीछे भी नहीं किया था हमने क्वेश्चन ये वाला, ये सेम ही तो फॉर्मूला Ma2B4। Ma2B4 के कितने बने, दो बने। अब इसमें भी Ma2B4 के दो बन गए। अब जो आइसोसाइनेट है ना,
उसको सल्फर की जगह नाइट्रोजन की बॉन्डिंग फिर 2 बन जाने। अब एससीएन को बाहर ले जाओ, सीएल को अंदर ले आओ, एक और बन जाना है। फिर जो बाहर पड़ा एससीएन है ना, उसको एनसीएस बना दो, एक और बन जाना है। ये हटा क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन ठीक है, बुरा नहीं है। हाँ जी, देखना 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, श्योर है आप लोग? अच्छा 622 समझाना मेरे को। ये 622 सेम ही है ना तुम्हारे यहाँ पे, M82B2C2। चलो अगला डाउट पूछो, क्योंकि इतनी देर में तो जवाब आ जाता आना होता था ना। सेवन वाले में पूछो। देख बच्चे, इसमें हुआ क्या, याद करना, जब MgLy का होल ट्वाइस है, ठीक है, तो इसमें जब sp3 होएगा तो याद कर इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के चांस बन गए थे। जब En हटके कौन आ गया, ग्लाइसिन। तो जब यहां MgLy ट्वाइस बना, तो अगर ये sp3 है तो इसमें ऑप्टिकल के चांस हो गए, और अगर वो आपके पास प्लेटिनम टाइप से कुछ हो गया तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। प्लेटिनम के साथ तो कोई भी हो, प्लेटिनम के साथ तो कोई भी हो, उसने होना sp dsp2 ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में, तो फिर ज्योमेट्रिकल हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, इफ रिएक्टेंट हैज नो स्टीरियोआइसोमर्स बट प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन 2 स्टीरियोआइसोमरिक फॉर्म्स देन हाइब्रिडेशन ऑफ द मेटल M। तो अगर ये मेटल आपके पास कोई ऐसा हुआ, मान लो कोई 3D 4D सीरीज का हो गया, उसके अंदर मान लो तुमने क्या कर लिया है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लिया sp3, तो भी इसके डेक्स्ट्रोलीवो बन जाएंगे, और इसकी जगह कोई प्लेटिनम टाइप से आ गया तो इसका स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, तो सिस ट्रांस बन जाएगी। सबसे पहले इसको देखो 2.82, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड M A B C D। इसमें तो कुछ करने की नीड ही नहीं आपको, क्लियर। सबसे पहले देखो कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट, वो भी निकल है, वो भी किस स्टेज में है, 0 0 0 माइनस +2 में है, ठीक है भाई। अब आपके पास ये 3D8 4s0 हो गया है, पक्का इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है भाई। अब इसका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब फोर्सफुल पेयरिंग नहीं हो रही, अगर 2 अनपेयर्ड है तो फोर्सफुल पेयरिंग नहीं हो रही, एक s3p अवेलेबल है, तो इसका हाइब्रिड स्टेट क्या हो गया, sp3, एक डेक्स्ट्रो बन जाएगा, एक लीवो बन जाएगा। इनडायरेक्टली यू मान के चलना कि कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप है। तो इस क्वेश्चन का मेन मोटो क्या था, जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ये dsp2 है कि sp3 है। अगर मान लो ये dsp2 निकला था
तो इसमें डेक्स्ट्रोलीवो बनने ही नहीं थे, लेकिन आपका सबसे बड़ा इशारा किस तरफ गया, आपका सबसे बड़ा जो टारगेट है वो किस तरफ गया, आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करने थे, जो मैग्नेटिक मोमेंट 2 से 2 आ गए, तो पक्का एक एस 3 पे अवेलेबल है, उससे आंसर आ गया डेक्स्ट्रोलीवो। नेक्स्ट बोलो भाई। बच्चे इसने ई एन ऑलवेज ओबे करना है, ठीक है, इसने ई ए एन ऑलवेज ओबे करना है, ठीक है। तो अगर आप 6 इंटू 2 12 इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रीब्यूशन वाले सीओ हटाओगे तो आपको 4 इंटू 3 क्लियर 12 इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन वाले एनओ लाने को मिल जाएंगे, और यहां NO3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। कंपनसेशन दैट मीन। हाँ जी सर, वैसे इसके मेन क्वेश्चन इस चैप्टर के नीट के लिए क्या है? नॉमेनक्लेचर है सर? ना 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 ये और थोड़ा सा आइसोमेरिज्म है, इसलिए मैं मैक्सिमम बच्चों को बोलता हूँ, ड्रॉपर में तो खासकर बोलता हूँ, क्योंकि पेपर के ज़्यादा पास होते हैं ना वो लोग, उनके पास तो लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करो। मेरे एक 6 नंबर बैच का मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, 12वीं के बैच वालों का, उस बच्चे के एवरेज मार्क्स ये रहते थे, लेकिन वो ना हिडन ना बार बार मेरे से सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर पूछने आता था, अखबार में फोटो छपी है उसकी 622 मार्क्स के साथ। मेरी बात समझ गए ना तुम लोग? तो डिसअपॉइंट होने का चांस ही नहीं है, किसका चांस कब लग सकता है ये हमें समझना चाहिए। मेरे 450, 515, 550 नंबर आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मेहनत करते रहनी है, रुकना नहीं है बस ना, वही कह रहा हूँ बार बार। उसके 622 नंबर है, क्लियर, अखबार में फोटो छपा हुआ है, 622 पे अनिरुद्ध नाम देख लेना एक बच्चे का ना। तो इसीलिए ना तुम्हें थोड़ा फोकस प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जरूर करना चाहिए। और मेरे ख्याल में आयुष तुमने तो करे थे शायद, तभी भेजा था तुमने 1-2 क्वेश्चन ना मेरे को, जॉन टेलर वाला ना और एक चीज पे तो मैक्स, हाँ वो जॉन टेलर तो करना ही नहीं था, बाकी सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे मुझे लगता है। हाँ हाँ जी, नहीं करना, नहीं ना ना, बस 2 क्वेश्चन 2018 में आए थे, 15 में आए थे, वो दोनों नहीं करने, 15 में थे पक्का, 16 में तो नहीं थे। 15 में 2 बार पेपर हुआ था, तो उन्होंने अपना गुस्सा निकाला था सेकंड पेपर में, 100% 15 में थे, मुझे अच्छी तरह याद है। 83 डेज का गैप आया था, पेपर आउट हो गया था पहला वाला, पक्का याद है मुझे। 16 का तो नहीं हो सकता। और जॉन टेलर और ट्रांस इफेक्ट दोनों नहीं करने हैं बच्चे, ये हमारे जस्ट आउट ऑफ सिलेबस है। अगर तुमसे नहीं होंगे तो पूरे यूनिवर्स में किसी से नहीं होंगे 12वीं लेवल पे। अब कौन सा क्वेश्चन था इसमें? 812। 812 तो तुम्हें बताया ही था, सीओ में बॉन्ड बन रखा था तुम्हारे, जो निकल कार्बोनिल्स थे उसके थ्योरी में देखो, जो कार्बोनिल्स थे उसमें देखा था ना, सीओ ऐसे जुड़ा हुआ है, सीओ ऐसे जुड़ा हुआ है, हाँ है। नहीं तेरे को कौन सा पूछना है, 12 पूछना है कि 13? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग। बच्चे देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को फिर एक लाइन बोलनी है कि जितने भी कार्बोनिल तुम्हारे पास होते हैं ना, सबने एक काम करना है, वो ईएन ऑलवेज ओबे करेंगे, ईएन। अब उस ईएन ओबे करने के चक्कर में सबसे पहले कोबाल्ट का नंबर क्या है? चलो देवेश मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि एक दिन मेरे से पूछ रहा था याद करने जरूरी है, तो इसके बाद उसने पूछने के बाद गौर ही नहीं किया बात की तरफ। आयरन
ये आयरन कोबाल्ट 27 एक 28 और 8 36 हो गए पूरे, ये ओबे कर गया। मैग्नीज 25 और 12 37 37। तो भाई साहब ईएन ओबे नहीं कर रहे, तो मिस्टर देवेश ये 37 वाला एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अब, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा डी इलेक्ट्रोनेशन इज ऑक्सीडेशन, तो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होएगा, तो कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। अब ये 25 है और ये 10 है पूरे, ये आपके पास कितने हो गए mn 25 और 10, ये 35 हो गए। तो ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो इट्स हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा। ये 24 12 36 हो गए। तो अगर मेरे से क्वेश्चन बदल दे मिस्टर देवेश, क्वेश्चन बदल दे, रिड्यूसिंग की जगह ऑक्सीडाइजिंग कर दे, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। और रूल हमेशा एक ही चलाना है कि ये जितने भी कंपाउंड्स हैं कार्बोनिल और नाइट्रोसिल्स के, ये ऑलवेज क्या ओबे करते हैं, EAN रूल ओबे करते हैं। यस सर। हाँ भाई, लेवल 2 मिसलेनियस में कोई डाउट नहीं आपको? 9.2 समझाना कोई, क्योंकि पहले वाले का आंसर मेरे पास आया नहीं कोई, अभी मुझे लगता नहीं कोई बोलेगा। 9.2 समझाना भी। अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने रूट n+1 सर बीबीटी कैलकुलेट। ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस है, 0 है, एक में +2 है। ज्योमेट्री एक ही टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है, और EN दोनों का सेम ही है। 28 + 8 और सेम नहीं है, 28 + 8 है, और निकल का आपके पास 26 + 8 है, अलग है। डू नॉट डिफर इन, हाँ जी, तो मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ जी हाँ जी, ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है, ज्योमेट्री डिफरेंट है, EN डिफरेंट है, और मैग्नेटिक मोमेंट में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड पड़े हुए। इसके केस में रिवर्स पेयरिंग, इसके केस में भी रिवर्स पेयरिंग हो गई, सारे के सारे क्या पड़े हुए, ऑल पेयर्ड, तो 0 0 है इनका। हाँ जी, सर वो वाला क्वेश्चन समझा दो कौन सा? सर जो आपने पूछा। ना बिल्कुल नहीं। सर वो मेरा डाउट था, वो मैंने हम्म। पूछना था सर, आपने आगे से पूछ लिया। तो मुझे कैसे सर मैं रेडी टू बोल रहा था, फिर आपने आगे से पूछ लिया सर। चलो कोई नहीं, आते हैं उस पर, इतना पनिशमेंट तो मिलना चाहिए, आएंगे भी इस पर। 9 10 तक कोई डाउट? आपके पास है ए पार्ट कंडक्टेंस मेजरमेंट। अब हम चेक कर लें, ये -1 है, ये +1 है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ये -2 है, ये +2 है। जब चार्ज डिफरेंट हो जाए तो मैग्नेटिक सॉरी कंडक्टेंस भी अलग अलग हो जाएगी। नहीं, आपके नोट्स चेक करो, वहां दो बातें लिखी हैं, नंबर ऑफ आयंस एज वेल एज चार्ज, और पर्टिकुलरली आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में लिखा हुआ है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सर 9.11 का C1 है। ये ब्राउन रिंग है भाई, कहा था किसी एक पेज पे जितने में NO+ है उसको साइड में लिख के रखो, क्लियर। अब ब्राउन रिंग में ये भाई साहब प्लस है, ये भाई साहब +1 है, क्लियर ना। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट किया, इसको बोलते हो हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के अकॉर्डिंगली लीगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। लीगेंड ने मेटल की तरफ अपना चार्ज ट्रांसफर कर दिया। चलो जी, चाहते क्या है, विच स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉम्प्लेक्स। करेक्ट क्या है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू LMCT, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, यस। बोथ आयरन एंड नाइट्रोसोनियम हैव द +1, अगेन यस। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, पहले तो Fe+2 लिखा जाए, Fe है ना, हाँ, ये 3d6 4s0 हो गया। और जब आपने MNO की तरफ से इसको एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया, सर हाँ
नहीं नहीं, 3d6 4s1। वैसे देख, एक चेक कर लेते हैं ना, Fe+2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6 4s0, यस सर। ठीक है ना? अच्छा, 3d7 4s0 कर रखा है क्या? नहीं सर, 3D7 ही गिवन है। नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएंगे हम लोग? Fe+1 हुआ ना, Fe+1 तो फिर 3d6 4s1 होएगा या 3d7 0 होएगा। कोई 4S नहीं लिखा, उन्होंने 0 ही रख दिया फिर। कैसे? अच्छा, 4s लिखा ही नहीं है। यस सर, हाँ, 3 फिर वही तो कह रहा हूँ तुमसे, 4s1 भी दे रखा है क्या? तुम कह रहे हो हाँ, दे रखा है। सर वो 4S। वो तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं हुआ ना बच्चे, वो तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं हुआ ना, वो तो कोई बहुत बड़ा इश्यू इसलिए नहीं हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, और जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, तो उसने 3d7 में एंट्री करवा दी है। वो तो वैसे भी इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है ना, 3d6 और 4s के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है ना, और एनर्जी डिफरेंस कम है तो दोनों में से कहीं भी रहे उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं है। हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसने अपना दिमाग लगाया आई डोंट नो, क्योंकि दोनों का एनर्जी डिफरेंस तो यार, डी के और एस के इलेक्ट्रॉन तो आपस में ट्रांजिट करते ही रहते हैं। एनर्जी डिफरेंस तो हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि 3d7 बनने से कोई ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है और 3d6 4s1 होने से स्टेबिलिटी कम हो रही है, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। मान लो 3d5 होता ना, हम बोल देते हाँ ये ठीक है, 3d4 4s1 की जगह पे 3d5 इज बेस्ट, तो चांस ले सकते थे आप भी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 3d4 4s1 होता मान लो, है ना, और 3d5 होता, तो फिर आप इसको चूज ना करके इसको चूज करते, अभी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 11th बता दो सर, 7th 11th। सर पहले असाइनमेंट उठा लो फिर। यस सर, पहले असाइनमेंट उठा लो। असाइनमेंट मेरे पास अगर हुई तो मैं उठाऊंगा पक्का ना। आर, सिंपल आप अपने हाथ में रख लो असाइनमेंट, हम बोल देते हैं। इधर एक सेकंड रुक जा, इधर इधर देख, इधर देख, आयनिक, ये आरपीएस कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हम थे इस पे आरपीएस पी ब्लॉक। चलो भी ये पेज खोल लेते हैं फिर ना, और ये रे मेरे पास पेज, और ये है मेडिकल और असाइनमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने बनाई तो थी इसकी, वैसे पता नहीं कितने गई। कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है भाई? सर कोऑर्डिनेशन। तुम तो स्मार्ट हो गए, थैंक यू सर। वेरी गुड। हाँ भाई, पहला पेज, नो सर। दूसरा पेज, 23rd मुझे शक था डेल्टा, इसने के एफ नहीं दिया बच्चे, बस ये गलती कर दी उसने, आई के एफ एम, और के एफ 0.52 होता है या 1.86 होता है आई थिंक, के बी और के एफ। चलो, डेल्टा टी एफ का वैल्यू है 0, अभी पता चल जाएगा 0.558, ठीक है, आई की वैल्यू निकालनी है, और एम की वैल्यू कितनी है? 0.1 है, क्लियर, और 0.52, और आपके पास आई निकालना हो तो 0.52, a complex is done, 0.1 m solution of complex is found to be 0.558, तो 0.5, ये 186 ही है, मेरी गलती है, 1.86 है, तो ये पेपर वाले की गलती है, मतलब 23 क्वेश्चन देने वाले की गलती है, उसको ये लिखना चाहिए था। आई इज इक्वल टू क्या हो गया? 0.558 डिवाइडेड बाय 0.186, इसका 18 3 जा 54, 3 आ गया, तो जहां भी 3 आयन बन रहे होंगे ना वो आंसर आ जाएगा। तो 3 आयन पहले वाले में 4 बन रहे हैं, दूसरे वाले में 2 बन रहे हैं, तीसरे वाले में 3 बन रहे हैं, थर्ड आंसर आ जाएगा बच्चे। थैंक यू सर। ओके, इसकी गलती है, इसने के एफ नहीं दिया। बोलना भाई, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2। चलो अब मैं कोई पेज वेज नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन बोल देना चाहिए तो।
ये आपके पास M A2B2 हो गया बच्चे, इसमें वही बन जाएंगे, एक तो फेस आइसोमर, एक मेरिडियोनल, सिस एंड ट्रांस। M A3B3 हाँ वही हो गया MA3B3। नहीं समझे? समझ गया सर। फेस और मर आइसोमर है ना इसके अंदर। यस सर। हाँ भाई। नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर स्क्वायर प्लेनर, इसमें फिर एक डाइडेंटेड लीगेंड आ गया। एक तो हमें समझना है कि डन हो गया बात, और दो सेम आ गए, मतलब ये MAB2 और एक डाइडेंटेड लीगेंड, एम्बिडेंटेड लीगेंड है, ठीक है ना। अब आपके पास ए के पास ए है, ए के सामने ए है, ए के इधर भी आ गया, ये तो सिस हो गया, और ये तुम्हारे पास ट्रांस हो गया, ठीक होगी बात। अब यहां SCN है, क्लियर, और यहां तुम्हारे पास फिर SCN है। अब इनका उल्टा कर लो, SCN को NCS लिख लो, है ना, समझ गए ना। इसका ओपोजिट लिख लो, इसका ओपोजिट लिख लो। हाँ जी, ये क्वेश्चन मुझे ना हमेशा अजीब सा ही लगता है। 63 नंबर, वो कह रहा है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर अनकॉमन इन टेट्राहेड्रल फील्ड। लो स्पिन, क्लियर, लो स्पिन का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम पेयर्ड ना, मैक्सिमम पेयर्ड हो गया ना फिर, यस सर, पेयरिंग कर दिया। क्लियर है। इसका मतलब अब आपके पास ए एस को और पी को यूज कर रहा है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर अनकॉमन। अब आप सोचो कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा पड़ा हो, तो स्पिन्स आपके पास लो स्पिन की जगह स्पिन्स कैसे हाई हैं? अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर कॉमन इन टेट्राहेड्रल फील्ड, तो गलत हो जाएगा ना। इसकी जगह लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर अनकॉमन, तो ठीक है, बिल्कुल ही सही हो गया स्टेटमेंट। वापस बोलूं क्या? देख, लो स्पिन मतलब स्पिन्स आर नॉट फ्री, हाई स्पिन मतलब स्पिन्स आर फ्री। अब सोच कि अगर तेरे पास 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है, और 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है और सारे के सारे अनपेड पड़े, तो एक एस 3P मतलब वीक लिगेंड आ गया, वीक लिगेंड आ गया, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब तुझे एक एस 3P उठाकर sp3 बोलना पड़ेगा ना। अगर इसकी जगह स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाता तो मैक्सिमम क्या हो जाती? पेयरिंग। तो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अनकॉमन। हाँ बिल्कुल, sp3 में मैक्सिमम अनपेयर्ड पड़े होंगे ना। इसको इसको चेन बना के जोड़ूं बात को। नंबर 1, अगर वीक लिगेंड हो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, क्लियर, तो पेयरिंग के चांसेस खत्म हो जाएंगे, और रिवर्स पेयरिंग के, फोर्सफुली पेयरिंग के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अगर मेरी बात को सुन समझ पाए, वापस बोलूं, क्लियर होगी बात? पेयरिंग के चांसेस खत्म हो गए, तो पेयरिंग के चांसेस खत्म हो गए, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा पड़े हुए हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्पिन्स हाई हो गए ना। क्लियर है? लो को हाई कर लो, अनकॉमन को कॉमन कर लो, तो भी सही हो जाएगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर कॉमन इन टेट्राहेड्रल फील्ड, बिल्कुल ठीक है। इसका निचला भी समझाना है। पेज नंबर अपनी इच्छा से बोल दो। कलर तो नहीं याद कर। ना 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 ना, मैंने बोला था ड्यूरिंग द थ्योरी, 26। नो नीड टू रिमेंबर द कलर्स। कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसको इमीडिएटली काट दो, बस इतना याद रखना है कि व्हील कैसा बना हुआ है, कलर व्हील।
एब्जॉर्ब कौन होएगा, इमिट कौन होएगा, बस ये याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। नंबर बोलो। सर 74। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं? 77 सर। लो जी, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू वीबीटी इट इज यूजुअली पॉसिबल टू, मैंने क्या कहा था, वीबीटी मैक्सिमम प्रैक्टिकल बेस है, वीबीटी मैक्सिमम प्रैक्टिकल बेस है। इन भाई साहब को तो ये भी नहीं पता था स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड क्या होती है। यस सर। तो जब स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड नहीं पता था तो वो प्रैक्टिकल करके ना मैग्नेटिक मोमेंट निकालता था वो, और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके वो अनपेड इलेक्ट्रॉन पता करता था, और अनपेड इलेक्ट्रॉन पता करके वो उससे उसकी ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करता था कि sp3 होएगी या sp2 dsp2 होएगी, sp3d2 होएगी या d2sp3 होएगी, ये काम करता था वो। यस सर। समझे ना? अकॉर्डिंग टू वीबीटी इट इज यूजुअली पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स बाय द नॉलेज ऑफ इट्स। जैसे पीछे क्वेश्चन नहीं था एक, उसमें 2.82 था, तू नहीं पूछा था शायद, 2.82 था बीएम में, उससे मैंने इसका क्या पता लगाया, अनपेयर्ड, उससे मैंने इसका क्या पता लगा लिया, अनपेयर्ड, और जैसे मुझे अनपेयर्ड पता चले मेरे पास आंसर आने शुरू हो गए उससे। बोल भाई। यस सर। चलो अगला नंबर बोलो। 84, अभी लेते हैं जी 84। हार्डनेस ऑफ वोट कैल्शियम बच्चे, हार्डनेस ऑफ एस्टिमेटेड बाय इट्स टाइट्रेशन विद, कैल्शियम निकालनी है तो सोडियम ईडीटीए लेना पड़ेगा ना, और कैल्शियम बाहर हो जाएगा। याद करो हार्डनेस ऑफ वाटर हटाने का तरीका क्या होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर हटाने का तरीका क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को हटाना विद द हेल्प ऑफ सोडियम सोल्ट्स। हाँ, क्योंकि वो पानी को हार्डनेस नहीं देता ना, पानी में नमक घुलेगा तो हार्डनेस थोड़ी आएगी। और याद करो तुम्हारे पास जितने भी थे पिछले साल के परम्यूटेड मेथड Na2Z लेते थे, वहां कैलगोन मेथड जो था वहां भी तुम यही करती थी, क्लियर है? NaPO3 का होल 6 वहां भी सोडियम ही था। चलो हाँ जी, अगला नंबर बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तुम्हारी सिनॉप्सिस की लाइनें हैं बच्चे, मैं बोल देता हूं ध्यान से सुनना। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स, श्योर है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन उठकर टाइटेनियम +3 है, और अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इसका नंबर 6 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होएगा T2GEG, यहां एक। लो जी, अब इस व्हील की बात कर लें, VIB BG YG YOR। नाउ लिसन, और पूछ रहा है सही क्या है। इट इज एन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, यस, विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ओके, इन द d ऑर्बिटल, इन द T2G लेवल, इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में है। द नेक्स्ट हायर स्टेट अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी EZ, ये भी ठीक है। लाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ येलो ग्रीन रीजन, ये येलो ग्रीन रीजन is absorbed by the complex to excite the electron from T2G level 2। अगर परफेक्ट कलर के पीछे रीजन चाहिए तो थर्ड है। नहीं, एक बात कर रहा हूं कि अगर अकेले कलर के पीछे रीजन चाहिए ना तो थर्ड आंसर है, क्लियर। और पूछे TiH2 होल 6+3 से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर सारे ठीक है। वही कह रहा हूं ना, इसको एक्चुअल में क्वेश्चन का थोड़ा सुधार होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स TiH2 होल 6+3। नहीं, इसने पूछा यही है, इसने वॉयलेट कलर का रीजन थोड़ी पूछा है।
हाँ हाँ, कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा तो चौथा आंसर ठीक है। अगर वो पूछता ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द वॉलेट कलर ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स, तो थर्ड आंसर आता। इसने पूछा वॉलेट कलर कॉम्प्लेक्स, इसके लिए क्या क्या सही है, सारी सही है। नहीं, कैसे कैसे? हाँ हाँ हाँ, नहीं इसमें फिर क्या लिखता वो भी? अगर ये ना होता तो क्या होता? मैं कह देता हूं द अवेलेबल, अब आगे क्या पढ़ूं मैं इसको, फॉर द इलेक्ट, वही तो कह रहा हूं ना, फिर वो बेकार हो जाता ना स्टेटमेंट फिर तो। हाँ भाई, द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन द सीएफटी, वट विल बी द करेक्ट ऑर्डर, ये फिर वहीं से क्वेश्चन आ गया कल परसों वाला। वट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ कह रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का उल्टा। हाँ जी, हाँ, तो एनर्जी एब्जॉर्ब जो होगी, लैम्डा एब्जॉर्ब उसका उल्टा चलेगा। ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किस केस में? क्लियर, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किस केस में? साइनाइड। फिर किस केस में? अभी एनर्जी की बात आ रही है, फिर अमोनिया, फिर कौन है? पानी, और लैम्डा उल्टा हो जाएगा, लैम्डा उल्टा हो जाएगा। लो जी, हाँ भाई, इसके बीच में कुछ नहीं है। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, तो पहला तो है ही, आपको बताया था दो या दो से ज्यादा अगर डाइडेंटेड लीगेंड आ जाए तो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होएगा ही होएगा। इसमें 3 डाइडेंटेड लीगेंड है। चलो, ये तो मैंने बना के भी बताया था आपको। ट्रांस जितने भी हैं सब खत्म है। ट्रांस के बारे में बताया था, कभी भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो ही नहीं करते। जिसका क्वेश्चन था उसको तो पता चल रहा होगा आई थिंक। सिस है, उसके बाद 2 डाइडेंटेड है, 2 डाइडेंटेड वाले भी सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी बताया था। तो पहला भी ठीक है, सी भी ठीक है। अब MA5B तो कभी शो करता ही नहीं है एक्सेप्ट A2B2C2, तो डी भी क्या हो गया? क्रॉस। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सिर्फ 4 लाइनों में समेट दी थी सारी की सारी। जिसका डाउट था क्लियर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस पूछ लो। चलो, नंबर बोलो अगर है तो। रख दूं असाइनमेंट? बंदा तो एक ही है यार, अब क्या क्या करेगा तुम्हें। MnCl ये वाला है कि 11th की चेंज है? इसका 12th है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? सिस्प्लेटिन का जीरो डाइपोल मोमेंट है, ये तो गलत बात होगी। जब भी तुम्हें अपोजिट सेम मिलते हैं तो होता है ना, ये ClCl अपोजिट होते हैं तो म्यू जीरो जाता, अदरवाइज तो नॉन जीरो है, तो ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, V+3 कह रहा है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3 4s, ये वेनेडियम हो गया आपके पास 3d1 ना, या 3d2?
3d2। अब 1 2 3 जितने भी हैं, वीक लिगेंड पड़ा हुआ है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो पक्का ये पैरा हो गया, ये ट्रू है। अब कह रहा है इफ MH2O, मुझे पक्का शक है तुझे सी में दिक्कत आई होगी। अब सुन, अगर तेरे पास विजिबल लाइट है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बड़ी सिंपल सी बात है, उसकी रेंज होती है 3800 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम तक। ठीक है, अब सुन मेरी बात। इफ MH2O होल 6+2 एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ अराउंड 600 नैनोमीटर, तो इसके बीच का एब्जॉर्ब कर रहा है। द कॉम्प्लेक्स ऑफ सेम मेटल एब्जॉर्ब लाइट ऑफ अराउंड, ये तो गलत हो गया ना, विजिबल रीजन ही नहीं है, तो बात ही गलत होगी बिल्कुल। जान हाँ, ये एक्चुअल में ना लैम्डा बेसिस पे गलती कराने की कोशिश की कि बच्चों को लैम्डा और द विजिबल भी पता होनी चाहिए। क्यों भाई? ये कह रहा है, हाँ जी 27। हाँ, ये एक्चुअल में ना सिंपल अपनी तरफ से ना कुछ आइडियाज लगाने, उससे आंसर आएगा इसका। बेरियम आयन साइनाइड एंड CO+2 फॉर्म एन आयनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इफ द कॉम्प्लेक्स इज 75% है, अब इन चारों को देखो, 75% आयोनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन विद वेंटो फैक्टर इक्वल टू 4। अब देखो इसका वेंटो फैक्टर कितना जा रहा है, 5। इसका वेंटो फैक्टर कितना जा रहा है, 5। इसका वेंटो फैक्टर कितना जा रहा है, 4। इसका वेंटो फैक्टर कितना जा रहा है, 5। 3 बेरियम और 2 आपके पास साइनाइड। अब कह रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस। अब एक गलती की हमने, तुम्हें समझ में आ गई होगी बात। इसमें n की वैल्यू आपके पास क्या है, देखो ना, 75% आयोनाइज, 0.75, गलती समझ में आ गई। ये इसके आई नहीं है, ये इसके n है, ये इसके n है, ये इसके n है, ये इसके n है। क्योंकि जब 75% आयोनाइजेशन दे दिया ना उसने, तो यहां अब मैं 5-1, क्योंकि दो ही तो वैल्यू है, और यहां लिख दिया मैंने I-1, तो I की वैल्यू, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, I की वैल्यू 4। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। बचा ये वाला और ये वाला। अब आगे चेक करते हैं। उसने कहा बेरियम साइनाइड कोबाल्ट +2 फॉर्म्स एन आयनिक कॉम्प्लेक्स, डन हो गया। इसका 70% आयोनाइजेशन है, वेंटो फैक्टर 4 है, एंड मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 BM है ड्यू टू स्पिन ओनली। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहीं ना कहीं हमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ये -4 है ना, है नहीं, चेक कर, गलत बोल दिया मैंने। बेरियम +2 है 2 बार, तो तेरे पास है COCN होल 5, और इसका मतलब ये 3 बार लिखा है इसने ना, तो ये तो फॉर्मूला ही गलत लिख दिया इसने, ये आंसर तो आ ही नहीं सकता। नहीं नहीं, वही कह रहा हूँ ना, कंपाउंड ही गलत लिख दिया उसने ना, कि बेरियम +2 का ट्वाइस कर दिया, COCN होल 5 कर दिया, उसका भी थ्राइस, तो ये 4 माइनस करोगे तो भी फंस जाओगे, कोबाल्ट +1 में चला जाएगा। हाँ वही है ना, 12-13, ये कंपाउंड ही गलत लिखा हुआ है। तो कंपाउंड, अब इन दोनों में से हमें जस्टिफाई करनी है चीजें। लो जी, अब तो साफ ही दिख रहा है यार, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 10। तो ये एक्चुअल में ना सिंपल इसी बेस पे था, निकालो और मैक्स पॉसिबल आंसर देके निकल लो। रैंडमली तैयार किया हुआ क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाया इस पे। अच्छा जी, अब बायोमोलिक्यूल का RP असाइनमेंट वगैरह होनी भी तो चाहिए पुत्र जी, उसके लिए किसी के पास PDF पड़ी तो भेज दो यार, है नहीं बनी हुई नहीं है।
या तो रुको एक सेकंड, टाइम अभी मेरे पास 16 मिनट है ना, मैं ढूंढता हूँ, एक सेकंड रुक, एक सेकंड वेट करना, मैं अपने बुक स्टोरेज मीडियम में जा रहा हूँ। हाँ भाई, मिल गई है। हाँ बोल। बच्चे M A2B2C2 ना, जो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। अब वाटर एक बार आमने सामने, फिर पास पास, अमोनिया एक बार आमने सामने, फिर पास पास, क्लोरीन फिर आमने सामने, फिर पास पास। सीधा आंसर आ गया ना। वाटर 90 पे 180 पे, अमोनिया 90 पे 180 पे, क्लोरीन 90 पे 180 पे। हाँ, उसी में से जो सिस है वो ऑप्टिकल हो जाएंगे, जो ट्रांस वाले ऑप्टिकल नहीं, लेकिन टोटल आइसोमर तो 6 ही बनेंगे ना। हाँ भाई, आरपीएस बोलो। बायोमोलिक्यूल, आठवां, मतलब किस चीज का आठवां? आरपीएस में एक ही है। काइनेटिक्स निकल गई इसमें तो यार। आठवां क्वेश्चन कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट एनोमर्स। एनोमर्स के लिए तो हमें जो कार्बन आपके पास एनोमर है उस पे कॉन्फ़िगरेशन बदला हुआ होना चाहिए। OHH OHH। तुम क्या सोच रहे हो? थर्ड आंसर? थर्ड आंसर तो बन ही नहीं सकता। हाँ, दो OH लगा दिए, स्ट्रक्चर ही गलत हो गया ही तो। बाकी 1 और 2 एनोमर हो ही नहीं सकते क्योंकि उसमें रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर ही 4 है। हाँ, जिससे O जुड़ा हुआ है ना, मतलब एक कार्बन जिससे 2 O जुड़े हुए हैं उसका OH, मतलब मेरे कहने का मतलब है जब तुम इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, ये वाला OH और H, ये वाला OH और H, और आगे जाकर ये O से जुड़ा हुआ है, तो एनोमरिक कार्बन तो यही हुआ, बस इस पे कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, तो ये एक दूसरे के क्या बन गए? एनोमर बन गए। अगला नंबर बोलना। असाइनमेंट है? द अमाइनो एसिड इन वाटर एक्ट्स एज एन एम्फोलाइट, मतलब एक प्रोटॉन एक्सेप्टर, एक डोनर। लो जी, वैसे एम्फीप्रोटिक और एम्फोलाइट में ना एक बहुत मेजर डिफरेंस है, अगर इंटरेस्टेड हो तो सीख लो। एम्फीप्रोटिक में दो डिफरेंट ग्रुप्स का होना मैंडेटरी नहीं है, यही H डोनेट करेगा और यही H क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा।
लेकिन जो M4 लाइट है ना, M4 लाइट, उसमें दो डिफरेंट ग्रुप्स होने बड़े जरूरी हैं। टू डिफरेंट ग्रुप्स, वन शुड बी एसिड, सेकंड शुड बी बेस। दो डिफरेंट ग्रुप होने बड़े जरूरी हैं। M4 लाइट्स, दो डिफरेंट ग्रुप्स होने बड़े जरूरी हैं। सुन पा रहे हो? यस सर। तो ये M4 लाइट है, ये एमवी प्रोटिक नहीं है। एम्फोलाइट मतलब दो डिफरेंट ग्रुप है, एक एक्सेप्ट कर सकता है, एक डोनेट कर सकता है। ये मेजर डिफरेंस है एम्फी प्रोटिक का और एम्फी लाइट का, एम्फोलाइट का। हाँ भाई, असाइनमेंट। असाइनमेंट पॉलीमर की। नहीं सर, बायोपॉलिमर की। वेरी गुड, बच्चे समझदार हो गए। हाँ भाई, पहला पेज नहीं सर। बोल दो बोल दो। सर दूसरा पेज, 29। द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द ग्लूकोज रिएक्शन विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन टू फॉर्म ऑक्साइम। ऑक्साइम तो बनता ही है। यस सर, एल्डिहाइड ही रिएक्शन है सर ये भी। हाँ हाँ, द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलामाइन टू फॉर्म ऑक्साइम, ग्लूकोक्साइम बनता है। हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रीन, ये भी ठीक है। ब्रोमीन वोट टू, ये ब्रोमीन वाटर टू ग्लूकोनिक, ग्लूकोनिक, हाँ ये भी CHO की है। तो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज रिएक्शन, तो तीन आंसर आ गए भाई इसके। सर मतलब ऐसा ना करके क्वेश्चन में सर इतना मतलब कि नॉट हाँ, द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज रिएक्शन विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द ग्लूकोज, तो आंसर फोर्थ आ जाएगा। आंसर दिया क्या है वैसे इसने? थर्ड दिया है। हाँ, तो सारी प्रूव करते हैं CHO ग्रुप को। हाँ, अगर ये HNO3 होता ना, HNO3, तो भी गलत हो जाता, क्योंकि वो CHO से भी रिएक्शन कर रहा है और नीचे प्राइमरी अल्कोहल से भी ग्लूस्केरिक एसिड बना रहा है। यस सर। और देखो, हाँ भाई, अगले पेज पे सर पढ़ना है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, ये एल्डो है, हाँ जी है। जब ये HI के साथ रिएक्ट करेगा तो एन हेक्सेन प्लस 2 आइडोहेक्सेन देगा। तो इट ओनली भी नहीं लिखा इसने, और शायद यही गलती है इसमें ना, इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरेनोज, पायरेनोज, हाँ ये गलत हो गया। थर्ड वाला, ये मैक्सिमम आपको पायरेनोज में मिलता है। डजंट गिव, ये सही हो गया। चौथा वाला, 2,4-DNP से रिएक्शन करता ही नहीं है, हाँ जी। हाँ, इसको थर्ड कर लो आंसर को ना, गारंटीड थर्ड कर लो। ये वही प्रॉब्लम है जो हर साल आती है। थर्ड आंसर कर लो भी इसका। यस सर। 45 का आंसर थर्ड कर लो भाई। अगर सेकंड को गलत करना है ना तो ओनली लिख देना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑन हिटिंग विद HI इट फॉर्म्स ओनली एन हेक्सेन, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट आता है ना उसके साथ, आपको बताया था ड्यूरिंग द डिस्कशन। हाँ भाई, बोलो भाई, बोलना है तो। सर असाइनमेंट के और असाइनमेंट के, डाउट नहीं है। चलो अब क्या करें? सर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मैं उठा के लाता हूँ मेरे स्टोरेज मीडिया से, रुक जा एक मिनट। ये इसको इकट्ठा कर दिया, मैं गायब हो रहा हूँ एक सेकंड के लिए।
हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर बोलो। हाँ बोल बोल। अब कहाँ यार, वापस मैंने रख दी वो, वापस तुम उसी पे आ गए। हाँ तो ठीक है ना, उसका आंसर वो जो इनकरेक्ट करेक्ट की बात आएगी ना। कौन सा क्वेश्चन है? नहीं सर, उसमें फर्क क्या है सर? मेरे को भेज देना, इसको पूछो पहले बायोमोलिक्यूल की बुकलेट को। 1.23। 1.23 क्वेश्चन आपके पास क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लैक्टोज? यस सर। क्या हो गया अभी ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द लैक्टोज, और ऑन हाइड्रोलिसिस लैक्टोज गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ डी ग्लूकोज डी लैक्टोज। ये तो चलो हम पीछे उसका जो डाइसैकेराइड थे वहां देख के पता चल जाएगा। ग्लूकोज गैलेक्टोज तो ठीक बात है इसकी। और उसने कहा लैक्टोज इज अ बीटा ग्लाइकोसाइड फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी। वो तो सेम ही बात आ गई ना वापस, ऊपर डी ग्लूकोज डी, बस एक लाइन लिखी है बीटा ग्लाइकोसाइड, और नेक्स्ट लिखा है लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। हाँ है, डजंट एग्जिबिट। जहां जहां रिड्यूसिंग शुगर है वो म्यूटा रोटेशन तो शो करते ही है। जहां जहां भी रिड्यूसिंग शुगर है, आपको बताया था कल भी, इसको इनफाइनाइट टाइम बोला होगा मैंने, फिर बोल देता हूं। जहां जहां रिड्यूसिंग शुगर है, जहां जहां रिड्यूसिंग शुगर है, इसका मतलब वहां हेमीएसिटल है। और जहां जहां हेमीएसिटल है वहां बॉन्ड फिशन हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। और जहां जहां बॉन्ड फिशन टूट रहा है वहां ओपन बन रहा है। और जहां जहां ओपन बन रहा है, साफ सी बात है कि उसके अंदर म्यूटा रोटेशन की पॉसिबिलिटी 100% है। ये सारे एक जैसे वर्ड्स हैं जितने मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पे। इसमें कहा रिड्यूसिंग है, हाँ जी, लेकिन अगली लाइन गलत होगी। डजंट एग्जिबिट की जगह पर एग्जिबिट आना चाहिए। है वो तो श्योर है यार, चार उधर दो रिएक्ट करके वो बन गए। हर एक में 5-5 होते हैं ना रिंग के अंदर, तो दो एक दूसरे से रिएक्ट करके इथर बॉन्ड बना के 4 इसमें बच गए, 4 इसमें बच गए। ये तो बिल्कुल सिंपल था। एक किसी भी रिंग स्ट्रक्चर हो, 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर हो, 5-5 OH होते हैं। जब दो कंबाइन हो जाएंगे, लिख के बताऊं क्या? कंबाइन होने में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने में तो खत्म हो गए, 4-4 बच गए दोनों साइड। नंबर बोल। 39 कहाँ है भाई? 1.39। Which of the following will form the same osazone when treated with excess of phenyl hydrazine? Same osazone, same osazone. तो now it depends on structure. ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो सेम बनाएंगे। मेनोज में पता है 2-3 होता है कि 3-4 होता है? OH लेफ्ट हैंड साइड में। ये CHO, OHH, HOH, इससे नीचे जाने की नीड ही नहीं है, वो तो सेम स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये CH2OH, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ HOH। अब सुनो भाई ध्यान से, ये ग्लूकोज है पहला वाला, ये फ्रक्टोज है दूसरे वाला। इससे हमें कोई मतलब ही नहीं होता। ये रिएक्ट कर लेगा, फिर वो ओसाजोन में आपको पता है कि किस तरीके से इसका कीटोन में कन्वर्जन होएगा। ठीक है ना? अब यही बात यहां अप्लाई कर देते हैं जी, कि मेरे को सबसे पहले रिएक्शन यहां मिलेगी। रिएक्शन यहां मिलने में मेरे पास यहां बना ओसाजोन ग्लूकोज के अंदर, और क्या करेगा? नहीं, एलडीबीवी की बात ही नहीं कर रहा। कहां गया क्वेश्चन? एलडीबीवी की बात थोड़ी कर रहा है, एलडीबीवी की बात थोड़ी कर रहा है ये।
एलडीबीवी की बात नहीं कर रहा ये। और जो तुम्हारे पास मेनोज शुगर है उसका पता है? सर 2 पे बाकी सेम है ना? यस सर, बाकी सब अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊं तो एल्डिहाइड में बदला, ठीक है, फिर गलत क्या है? अरे तू एलडीबीवी क्यों करा रहा है यार? नहीं नहीं सर, ये पहनना ठीक है, ग्लूकोज 40 गैलेक्टोज मैनुअल ठीक है। नहीं वो तो हो गया ना, मेरी बात सुन, गैलेक्टोज कहाँ लिखा है उसने? सर ये गैलेक्टोज में तो चौथा भी बदल गया ना नीचे आकर। ओके सर। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। देख मेरा जो फोकस था वो इस बात पे है, यहां तक तो लाइन सेम है। अब सुन मेरी बात को ध्यान से, इसके साथ रिएक्शन हुई, फिर इसका रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, फिर यहाँ रिएक्शन हो गई। पहले यहाँ रिएक्शन हुई, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ रिएक्शन हो गई। पहले इससे रिएक्शन हुई, फिर इसका ऑक्सीडेशन होकर यहाँ रिएक्शन हो गई। तो इतना इतना पार्ट तो ओसा जोन में सेम ही आएगा ना। यस सर। ये वाला पार्ट तो ओसा जोन में सेम ही आएगा ना, इतना इतना। यस सर। पहला रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन, रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। यस सर। हाँ, अभी बचे हुआ टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। सर एक मिनट और क्या? द लिंकेज विच कनेक्ट्स मोनोसैकेराइड यूनिट्स इन अ पॉलीसैकेराइड। हाँ, ग्लाइकोसिडिक लिंक, सर आंसर कुछ नहीं है। फोस्फोडाइएस्टर। डीएनए आरएनए पढ़ रहा है? सर गलत तो नहीं है? हाँ 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 हाँ, वो उसमें होते हैं डीएनए ने फोस्फो। आप तो ज्यादा समझदार हो इस मामले में। इसका आंसर पहला आएगा भाई, 2.4 का ग्लाइकोसाइड लिंकेज। यस सर। अमन तूने किया नहीं लगता है ना? यस सर। चलो, कुछ हो व्हाट्सएप पे भेज देना बच्चे।